Hello bachcho, let's see this question. So our question says that how can solar energy be harnessed? Mention any two limitations in using solar energy. How are these limitations overcome? तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ कैन सोलर एनर्जी बी हार्नेस्ड, कि सोलर एनर्जी को हम लोग कैसे हार्नेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर करते हैं हम लोग पहले दैट मेथड्स ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जीज आर। तो यहाँ पर हम लोग हार्नेस करेंगे दो मेथड से। पहला हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड, or we can say that direct utilization, एंड सेकेंडली हम लोग यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन, और इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। सो हमारा जो पहला है जो कि है डायरेक्ट यूटिलाइजेशन, इसमें हम लोग जो सन रेज है उसको डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट बाय कलेक्टिंग द सन रेज और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज एनर्जी। और इसको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन। और इसको हम लोग किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अप्लायंस के फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर हीटर एंड मैनी मोर, जिसमें हम लोग डायरेक्ट सन रेज को इसमें एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। और फिर हमारा जो दूसरा मेथड है इसी डायरेक्ट यूटिलाइजेशन में, कि हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दिस सन रेज और द सन एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग सोलर सेल्स में इसको देख सकते हैं। जो हमारे सोलर पैनल्स रहते हैं वो आजकल यूज़ होते हैं, जिससे हम सोलर जो सन की रेज है डायरेक्ट रेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट यूटिलाइजेशन हो गया। अब हम अपने दूसरे पार्ट पर आते हैं, दैट्स इट इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन। मतलब इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है जिससे हम लोग सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो इस इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उससे केमिकल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं बायोमास हमारा, ये एग्जांपल है हमारे इस इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन का, कि हमारा जो बायोमास होता है उसको हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में और सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में केमिकल फॉर्म में और केमिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा दो हार्नेसिंग का मेथड हो गया। अब हम आते हैं इसके लिमिटेशंस पर। सो द लिमिटेशंस आर इन यूजिंग सोलर एनर्जी आर, और यहाँ पर हम लोग दो लिमिटेशंस की बात करेंगे। जो कि हमारा पहला लिमिटेशन है दैट विल बी दैट सोलर एनर्जीज इज नॉट अवेलेबल in night when sun is hidden. The sun is hidden under clouds. तो पहला लिमिटेशन हमारा यही हो गया कि जब सन ही प्रेजेंट नहीं रहेगा नाइट में, तो हम सोलर एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करेंगे या सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारा पहला लिमिटेशन हो गया। एंड हमारा जो दूसरा लिमिटेशन है दैट इज द डोमेस्टिक यूज ऑफ सोलर सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is not possible due to its high cost। तो हमारा जो दूसरा लिमिटेशन है वो यही है
कि इसको हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए नहीं यूटिलाइज़ कर सकते अभी, क्योंकि हमारा जो सोलर सेल्स का प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो हाई कॉस्ट है उसके वजह से हमारे जो सोलर सेल्स है उनका कॉस्ट बहुत हाई है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। एंड हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इन लिमिटेशंस को हम लोग कैसे ओवरकम करें। तो इसको हम लोग अब देखेंगे, दैट मेथड्स टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस। तो हमारा जो पहला जो हमने यहाँ पर लिमिटेशन बताया, फर्स्ट लिमिटेशन, कैन बी ओवरकम by storing the electrical energy by converting our solar energy into electrical energy। तो हमारा पहला लिमिटेशन को हम यहाँ से ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको बता रहे हैं कि हम जो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेंगे कैसे, तो पहले हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर कर लेंगे। तो इससे हमारी जो रात की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा रही है। तो अब हम अपने दूसरे लिमिटेशन को रिजॉल्व करते हैं, दैट सेज डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो सोलर सेल्स है उसका कॉस्ट बहुत हाई है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, वी कैन से दैट इंडियन गवर्नमेंट should take a great step toward this and towards it and reduce the price of solar cells। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट्स है उनको यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन यहाँ पर लाना चाहिए बाय रिड्यूसिंग दी कॉस्ट ऑफ और प्राइस ऑफ सोलर सेल्स, ताकि सारे लोग इसको अफोर्ड कर पाए और इसकी जो यूटिलाइजेशन है, जो यूज़ है, वो बढ़ते जाए। सो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। हमने अपने पहले क्वेश्चन के आंसर को देख लिया, कैसे हम सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। अपने दूसरे क्वेश्चन में हमने इसके लिमिटेशंस को देख लिया, एंड तीसरे में हमने ये देख लिया कि लिमिटेशंस को कैसे ओवरकम करेंगे। सो here we will end this question. Hope you got this well. Best of luck.